नमस्ते भारत के होनहार भविष्य। कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल KSRN 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये रीजनिंग की क्लास 3 होने वाली है। इससे पहले जो पहला और दूसरा वीडियो था उसमें आपने वर्बल रीजनिंग के वेन डायग्राम को जाना। वेन डायग्राम में मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक रिलेशनशिप बेस्ड, जिसमें हमने देखा था एक दूसरे के संबंधों को। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं। बड़े ही आसान भाषा में उसे बताया गया है। अब हम लोग इस क्लासेस में एनालिसिस बेस्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो वेन डायग्राम का दूसरा प्रकार होता है। एनालिसिस बेस्ड क्या होता है, बस इसे आसान भाषा में समझे कि दिए गए चित्र का एनालिसिस करना होता है, हमें मूल्यांकन करना होता है और उसके आधार पर एक निष्कर्ष तैयार करना होता है। जैसे प्रश्न संख्या अगर हम 1 को पढ़ते हैं, ये भले आपको लंबा एक प्रश्न लिखा गया है कि प्रश्न के प्रारूप कुछ इस तरह से रहते हैं, बाकी सुविधा के हिसाब से वो उसको छोटा कर दिया जाएगा। देखिए पहले यहाँ नीचे दी गई आकृति, ये आप एक फिगर देख पा रहे होंगे। तो नीचे दिए गए आकृति में वृत्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल किसका प्रतिनिधित्व करती है? ग्रामीण का। तो यहाँ देखिए सर्कल के आगे हमने लिख दिया अंग्रेजी में विलेजर्स और हिंदी में ग्रामीण। त्रिभुज शिक्षित के लिए, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन को, शिक्षित को। और आयत जिसको रेक्टेंगल कहते हैं वो कर्मचारी के लिए है। ये जो रेक्टेंगल शेप का, आयत शेप का देख रहे हैं, ये यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहा है? कर्मचारी को। यहाँ कर्मचारी को अंग्रेजी में एम्प्लॉयड लिखा गया, तो हमने भी एम्प्लॉयड शब्द का ही प्रयोग किया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ आगे क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा क्रमांकित स्थान निम्न कथन का प्रतिनिधित्व करता है? विच नंबर स्पेस रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। एक आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, इसका आपको उत्तर बताना है। अब स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ शिक्षित ग्रामीण कर्मचारी हैं, सम एजुकेटेड विलेजर्स आर एम्प्लॉयड। अच्छा पहले समझिए आराम से, एक एक वर्ड का हम लोग डिफाइन करते हैं। कुछ शिक्षित, देखिए शिक्षित यहाँ पे कौन है? त्रिभुज के शेप का ये वाला जो हम लोग का है, ये शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब ग्रामीण, अब ध्यान दीजिए ग्रामीण सर्कल है। जैसे ही ये सर्कल आया, मेरा एक तो बाहर हो गया, क्योंकि ये भले शिक्षित है लेकिन अब वो आपका ग्रामीण में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा बाहर हो जाएगा। और ये जो 9, 5, 8, 3 ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण है लेकिन शिक्षित नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षित जो कि ग्रामीण भी है। अब आगे कर रहा है कर्मचारी भी है, यानी एम्प्लॉयड भी है। कर्मचारी को रेक्टेंगल शेप का जैसे लेते हैं हम लोग, इस रेक्टेंगल के शेप में ना तो 7 आता है ना 6 आता है, ये भी बाहर आ गया। 5, 3, 2 आ रहा है, लेकिन 5, 3 बाहर इसलिए हो गया क्योंकि वह क्या है? आपका शिक्षित नहीं है। 2 इसलिए बाहर हो गया क्योंकि वो ना तो शिक्षित भी है और ना तो ग्रामीण है। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा होगा? 4। तो विकल्प नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, एक आखिरी बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। शिक्षित, ये शिक्षित तो पूरा हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रामीण। अब जैसे ये ग्रामीण सर्कल आया तो एक बाहर हो गया क्योंकि ये ग्रामीण नहीं है। फिर 8, 3 और 9, 5 ये नंबर क्यों बाहर हो गए? क्योंकि ये ग्रामीण भले हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, और यहाँ कंडीशन शिक्षित का भी कहा जा रहा है। और कर्मचारी, जैसे ही कर्मचारी का बात आई तो ये 7 भी चला गया और ये 6 भी चला गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल में, आयत में ये 7 और 6 नहीं आते हैं। तो अब सिर्फ इकलौते नंबर कौन बच गए? 4। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? 4। आइए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग अब देख रहे हैं। देखिए आपके सामने एक फिगर यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें देखिए ये ट्रायंगल शेप बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। इसमें यहाँ लिखा हुआ है नर्तकी, डांसर। ये वृत्त बना हुआ है, सर्कल, जिसमें लिखा हुआ है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, ये लिखा हुआ है। और ये स्क्वायर, वर्ग शेप का बना हुआ है, जो कि विवाहित को दर्शाता है।
ये फिगर समझने में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। संयुक्त परिवारों में, ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लेकिन नर्तक के रूप में काम नहीं करने वाले विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? मतलब देखिए आराम से, संयुक्त परिवार, अंग्रेजी में मैरिड पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज। तो हमको पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के हिसाब से सबसे पहले संयुक्त परिवार, ठीक है। लेकिन नर्तक के रूप में काम नहीं करना है, डांसर के रूप में काम नहीं करना है, तो ये भले संयुक्त परिवार में VWY आया, लेकिन जैसे कहा नर्तक के रूप में काम नहीं करने, ये हमारा वाई क्या हो गया, छट गया, क्योंकि कह रहा है कि नर्तक को नहीं लेना है। विवाहित व्यक्तियों का, अब विवाहित मतलब शादीशुदा, शादीशुदा में ये वाला शेप आ गया। तो आप देखिए इसमें ये WYXZ विवाहित है, लेकिन Y छट गया है क्योंकि वो डांसर है, X भी छट गया क्योंकि वो डांसर भी है, साथ में वो ये वाला संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं है, जबकि यहाँ संयुक्त परिवार कह रहा था। तो इस सर्कल में जो आया, पहले हम सिर्फ उसी को देखते हैं, ये सर्कल में VWY आया, वाई छट गया क्योंकि वो डांसर नहीं है। अब यहाँ पे क्या कहा, विवाहित व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति का ये वर्ग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ये सब दोनों तो नहीं आएगा, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, W, ये आपका सही उत्तर हुआ। अंग्रेजी में भी एक बार देख लेते हैं, मैरिड पर्सन, ये रहा पूरा मैरिड पर्सन, लिविंग इन ज्वाइंट फैमिलीज, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो जैसे ज्वाइंट फैमिली की बात आ गई तो W और Y हो जाएगा, क्योंकि ये तो ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा नहीं है ये दोनों। अब यहाँ पे कह रहा है बट नॉट वर्किंग एज डांसर आर रिप्रेजेंटेड, लेकिन डांसर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं, तो Y छट गया आपका। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फॉर W आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या में इसके 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अविवाहित हैं, यानी अविवाहित का मतलब क्या, शादी नहीं किए हैं, यानी शादीशुदा को हमको नहीं लेना है। अविवाहित का मतलब अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब जो मैरिड किए हैं उसको छोड़ देंगे। अच्छा, पहले यहाँ देखिए, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये रहा आपका फिगर, उम्मीद है आपको फिगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका संयुक्त परिवार। अब कह रहा था कि जो विवाहित नहीं है, क्योंकि यहाँ अविवाहित का चर्चा, अविवाहित मतलब विवाह नहीं किए हैं। अब देखिए ये दोनों तो विवाह की, देखिए संयुक्त परिवार ये हुआ VWY, जिसमें ये दोनों आपका तो शादीशुदा है, क्योंकि ये आपका शादीशुदा को दर्शा रहा है, तो सिर्फ ओनली क्या बच गया, V। आगे देखिए, जो नर्तक के रूप में काम नहीं करते हैं उन्हें दर्शाया गया है। अब स्वाभाविक की बात है, इसमें नर्तक के रूप में तो वैसे कोई है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी छट गए हैं विवाहित न होने की वजह से। तो इसका भी उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भी। ये रहा आपका भी उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब धीरे धीरे अच्छे से समझ आ रहा होगा। आखिरी तीसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त परिवारों में रहने वाले, संयुक्त परिवारों में रहने वाले विवाहित नर्तक का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? संयुक्त परिवार, ठीक है, पहले ध्यान दीजिए, पहला वर्ड क्या है, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित, यानी संयुक्त परिवार में भी रहना और विवाहित। चलिए एक बार हम फिगर की तरफ वापस आते हैं। संयुक्त परिवार ये रहा VWY, उसमें भी विवाहित होना चाहिए, तब बच गया WY, भी तो विवाहित नहीं है, छट गया, तो WY अभी तक हमारा उत्तर आ रहा है। आगे देखिए, नर्तक का प्रतिनिधित्व, यानी वो विवाहित भी होना चाहिए, साथ में डांसर भी होना चाहिए। तो अब इस फिगर में आप बताइए WY में डांसर आपका कौन सा दिख रहा है? ये भले आपका संयुक्त परिवार है, ये भले आपका विवाहित है, लेकिन डांसर नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या आपका होगा, Y। ये आपका Y उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी PDF बिना बनाई हुई इस टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और आप इसको खुद से भी घर में बना सकते हैं। जहां आपको दिक्कत होगी आप वहां से, यहाँ से वीडियो से के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दी गई आकृति में
कितने व्यक्ति क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दे दिया, ये जो त्रिभुज है ट्रायंगल क्रिकेट को, ये सर्कल टेनिस को, और ये जो वर्ग है ये हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कर है क्रिकेट, देखो क्रिकेट वाले कौन कौन आ गए, 9, 17, ये 17 है, 12, 15 ये क्रिकेट वाले हो गए। और हॉकी, अब जैसे ही हॉकी कहा तो हॉकी में आपका कौन कौन आ गया, 12 और 15 आ गया, क्योंकि 9, 17 आपका सिर्फ क्रिकेट को पसंद करता है, लेकिन 12 लोग और 15 लोग ऐसे हैं जो हॉकी दोनों को पसंद करता है। तो आप बताइए 12 और 15 मिला के कितने हो गए, तो जवाब आ जाएगा 27। और कौन सा आपका विकल्प इसमें लग रहा है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। अच्छा, आप में से कई सारे स्टूडेंट हो सकता है इसका 12 भी उत्तर बता रहे होंगे। देखिए अगर वो ऐसा यहाँ लिखता ना कि कितने व्यक्ति क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते लेकिन टेनिस को पसंद नहीं करते, टेनिस में ये वाला, तब इस 12, 15 में ये 15 हट जाता तो सही उत्तर क्या होता, 12। यहाँ दूसरे चीज पसंद कर रहे नहीं पसंद कर रहे उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। दिए गए आकृति में कितने व्यक्ति क्रिकेट, तो क्रिकेट में ये पूरा था 9, 17, 12, 15, लेकिन अब यहाँ हॉकी भी लिख दिया, दोनों पसंद करता है, तो हॉकी को तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12, 15 ये तो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, तो 12, 15 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, तो 12, 15 कितना हो गया, 27। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखें। आपके सामने एक फिगर फिर से दिख रहा है, कह रहा है कि आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार भी है। ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को, ये वाला डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में ये सर्कल जो है ये प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेक्टेंगल शेप का है ये कलाकार यानी आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कर सबसे पहले यहाँ देखिए कौन सा क्रमांकित स्थान डॉक्टरों का, अब बताइए डॉक्टर को यहाँ क्या लिखा, त्रिभुज, तो मेरा उत्तर सबसे पहले तो आएगा 4, 5, 3, 2 ये आ गया। लेकिन अब इसमें करा जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, अब आप बताइए खिलाड़ी सर्कल, ये सर्कल है, तो सर्कल में कौन कौन आ गया, 4 और 5 आपका आ गया। लेकिन फिर कलाकार भी है, तो कलाकार में तो सिर्फ ये 5 आ रहा है, 4 तो आ नहीं रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या माना जाएगा, सी माना जाएगा। देखिए अगर आपके मन में डाउट हो रहा है, एक आखिरी बार फिर से आपके लिए दोबारा बता रहे हैं, डॉक्टर का प्रतिनिधित्व, तो जैसे डॉक्टर का तो ये त्रिभुज यही बस, अब हमको किसी दूसरे चीज पर तो विचार भी नहीं करना है, इसी 4 नंबर पे ही विचार करना है। फिर कह रहा है जो खिलाड़ी, अब खिलाड़ी के लिए सर्कल, तो ये सर्कल आ गया, तो मेरा ये 3 और 2 तो ऐसे छिट गया। अब उसमें कह रहा है कलाकार, कलाकार का ये वाला शेप आपका है, तो इसमें ये 4 नहीं आ रहा है, तो मेरा सही उत्तर कौन सा माना जाएगा, 5 माना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ आते हैं। 5 में 2 प्रश्न आपके हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति चाय और शराब लेते हैं लेकिन कॉफी नहीं लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज है ये चाय को दर्शा रहा है, ये सर्कल कॉफी को दर्शा रहा है, यहाँ लिख दिया गया है, और ये रेक्टेंगल किसको, वाइन शराब को दर्शाया जा रहा है। तो कह रहा है कितने व्यक्ति चाय, चाय को त्रिभुज से, तो ये देखिए पहले सब आ गया, ठीक है, ये सब का सब आ गया चाय में। और शराब जैसे कहा, शराब को हम लोग किससे, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आया, तो देखिए ध्यान से मैं पेंसिल से इसको बनाता हूं, ये पहले मेरा था चाय का था, राइट। अब कह रहा है शराब, जैसे शराब का जिक्र हुआ तो मेरा ऑटोमेटिक है ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि चाय नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 17 और 15 ही अभी तक सिर्फ नंबर आ रहे हैं। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन कॉफी नहीं लेते हैं, अगर ये लाइन नहीं रहता तब तो 17, 15 को जोड़ देते, लेकिन ये वाला जो शेप है ये सर्कल कॉफी को डिनोट कर रहा है, कहता है कि चाय और शराब तो लेता है लेकिन कॉफी नहीं लेता है, तो ये 15 भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा, 17। तो ये आपका नंबर बी इज द राइट आंसर।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अब आ रहा होगा कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे छांटा जाता है। अच्छा यहाँ देखिए, कितने लोग वाइन लेते हैं, इसमें कोई दूसरे का जिक्र नहीं किया। वाइन मतलब शराब कितने लोग लेते हैं, शराब वाइन को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, रेक्टेंगल। तो इसमें बाकी किसी का जिक्र नहीं किया, तो सबको जोड़ देना है सिर्फ। तो चलिए हम आपके सामने ही जोड़ के दिखा देते हैं। 20 + 17 + 15 + 30 + 40। तो 40 30 70, 20 90, 107, 5 12, 10 122। तो ये इसका सही विकल्प हो गया नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 5 प्रश्न अभी तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए छठे प्रश्न की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है, कितने भारतीय या तो एथलीट है या ओलंपियन लेकिन दोनों नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये किसको दिखा रहा है, भारतीय को। ये आयत रेक्टेंगल ये किसको दिखा रहा है, एथलीट को। और ये जो वर्ग है ये किसको दिखा रहा है, ओलंपियन को दिखा रहा है, ओलंपिक्स को दिखा रहा है। यहाँ हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओलंपियन होगा, ओलंपिक नहीं होगा, ओलंपियन। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, कितने, पहले यहाँ देखिए ये वर्ड जोड़ दिया भारतीय। अब भारतीय में तो ये ट्रायंगल शेप हमारा सारा आ गया। अब या तो एथलीट या तो ओलंपियन है लेकिन दोनों नहीं। अब एथलीट को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला आपका ऐसा है जो एथलीट है, तो और या ओलंपियन, ये आपका क्या है, ओलंपियन है लेकिन दोनों नहीं। अब थोड़ा आराम से रुकिए, मेरा ये 4 और ये 13 खत्म हो गया। देखिए भारतीय है ये 3 4 11 10 13, ठीक है। लेकिन जैसे कहा या तो एथलीट, तो एथलीट में ये आयत के शेप में, ये दोनों तो बाहर हो गया, ये तो एथलीट है नहीं। यह ओलंपियन, ये भी आपका ओलंपियन में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ने है। आप देखिए ये जो 11 नंबर है ये आपका दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एथलीट भी है और ओलंपियन भी है। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, सिर्फ एक 10 बचा और एक 3 बचा। तो 10 3 कितना हो जाता है, 13। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ अब आ रहा होगा। आप कोशिश करिए कि सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर आए, वीडियो को रोके, आप खुद से बनाएं और उसके बाद उत्तर को मिला लें। आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ देखते हैं। तेंदुए को पसंद करने वाले और टाइगर को पसंद करने वाले बच्चों के बीच अंतर। देखिए तेंदुआ आयत के शेप का है, देखिए ये लोग है तेंदुआ को पसंद करता है, ये रेक्टेंगल को। और टाइगर, ये रहा टाइगर त्रिभुज, ये त्रिभुज टाइगर को पसंद करता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंसेस पूछ रहा है। ये कुछ नहीं है। तो तेंदुआ को कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे लिखिए तेंदुआ की संख्या 30 + 20 + 35 + 35। इसमें कुछ नहीं करा है, सिर्फ करा है कि तेंदुआ को पसंद करने वाले, भाई इतने लोग तेंदुआ पसंद करते हैं। 35 35 70 70 20 90 90 30 120। और टाइगर यानी बाघ को पसंद करने वाले, और बाघ को ये है त्रिभुज का। तो त्रिभुज में कौन कौन आ जा रहा है नंबर, 35 + 5 + 45। तो 45 5 50, 50 35 कितना हो जाता है, 85। अब दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब डिफरेंसेज। तो 120 में 85 घटा दीजिए, 85 5 90 30 35। तो आपका पहला 7 का जो 1 है, इसका सही आंसर क्या होगा, 35 होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका भी उत्तर बिल्कुल सही हुआ होगा। अच्छा इसी का प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखिए, कितने बच्चे शेर और तेंदुए दोनों को पसंद करते हैं। आप इस लाइन को अब समझिए, शेर में तो ये सर्कल आ जाएगा सारा, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारा खत्म, ठीक है। ये शेर को पसंद करने वाली बच्चों की संख्या है। लेकिन अब यहाँ करें तेंदुआ, तो जैसे तेंदुआ को यहाँ देखिए आयत, ई जैसे आया आयत में, ये हमारा 15 और ये 5 खत्म हो गया क्योंकि वो आयत का हिस्सा नहीं है। तो इतने ऐसे बच्चे हैं जो शेर को भी पसंद करते हैं और तेंदुआ को भी पसंद करते हैं। हमें तीसरा बाघ से कोई मतलब नहीं, बाघ का जिक्र नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो बताइए 20
20 प्लस 35 प्लस 35, तो 35 35 70 और 70 20 कितना हो जाता है 90। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 7 के दोनों प्रश्न आपके सही हुए होंगे। अब प्रश्न संख्या हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। कितने छात्रों ने कला पाठ्यक्रम के बजाय नृत्य पाठ्यक्रम और विज्ञान पाठ्यक्रम को चुना? यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज, जिन्होंने चूज किया है आर्ट्स को नहीं चूज किया है, बजाय यहां पर है, बजाय मतलब आर्ट्स को नहीं चूज किया, कला को उन्होंने किसको चुना है, किसको पसंद किया है, तो नृत्य को, डांस को पसंद किया, और किसको पसंद किया, विज्ञान को। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले किसको किसको पसंद किया है, तो डांस को और साइंस को पसंद किया है। डांस के लिए ये हमारा स्क्वायर शेप है, ये रहा डांस, ठीक है। और विज्ञान, विज्ञान आपका कौन है, सर्कल, ये है आपका विज्ञान, ठीक है। लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया है कि नृत्य को तो चुना है और आपका विज्ञान को चुना है, लेकिन कला को नहीं चुना है। और देखिए कला को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये त्रिभुज। तो ये स्वाभाविक है, ये आपका त्रिभुज के अंदर जितना भी नंबर होगा बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक आखिरी बार कोशिश करते, ठीक है। देखिए हम ऐसे निगेटिव से चलते कि भाई कह रहा कला पाठ्यक्रम के बजाय, यानी ना तो 35 वाला नंबर, ना तो 23 नंबर, ना 43 नंबर, ना 12, ये तो नंबर छट गए, ये तो नहीं आएंगे क्योंकि कला को नहीं चुना गया है। नृत्य, अब देखिए नृत्य में कौन, ये स्क्वायर शेप आ गया, ठीक है। और विज्ञान, और ये रहा विज्ञान। अब देखिए जैसे नृत्य और विज्ञान कहा गया तो इन तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, आप कहेंगे सर 44 आ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44। यानी 44 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नृत्य और विज्ञान दोनों को तो चुना लेकिन कला को नहीं चुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ आ गए होंगे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कितने छात्रों ने आर्ट्स, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कला, तो कितने छात्रों ने आर्ट्स कोर्स और साइंस कोर्स लिया है लेकिन डांस कोर्स नहीं लिया है? इस बार क्या कर रहा है, पहले किसको नहीं कह रहा है, डांस को नहीं लेने कहा। तो आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज फिर हमारा खत्म हो नहीं, डांस कोर्स है, ये स्क्वायर, ये वाला पूरा तरह से खत्म हो गया। 43 खत्म, 12 खत्म, 44 खत्म, 86, मेरा नंबर बचा है 35, 23, 62, बस यही 3 बचा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ करा है कि जिसने कला कोर्स और साइंस कोर्स दोनों लिया है, तो कला में आपका कौन आ जाएगा, ये ट्रायंगल, और आपका साइंस में कौन आ जाएगा, ये सर्कल। तो आप बताइए ये 35 भी खत्म और 62 भी खत्म, तो फाइनली उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हमारा 8 का 2 का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप खुद से भी अब इसको सॉल्व करने में सक्षम हो चुके होंगे। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कितने टेनिस खिलाड़ी हैं जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है? देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 खेल का जिक्र है, टेनिस और हॉकी। टेनिस को किससे, ट्रायंगल से, तो जितना ट्रायंगल में है ये सब के सब क्या है, टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। मेरा नंबर सिर्फ है 5, 11, 10, 14, 5, हमको सिर्फ इतने नंबर के बारे में सोचना, बाकी किसी के बारे में। लेकिन अब कहते हैं जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है, अब हॉकी खिलाड़ी ये वाला शेप हो गया रेक्टेंगल, तो अब ये 10 नंबर तो छट गया, तो मेरा बच गया 5, ये रहा 5 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 5, तो 11, 5, 16, 4, 20, 10, 30, 5, 35। तो हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा, 35। देखिए कितना सारा नंबर दे उससे मतलब नहीं है, सवाल कह रहा था टेनिस, तो हम डायरेक्ट किसके ऊपर आ गए, टेनिस के ऊपर आ गए, और हम इसी फिर 4 नंबर के 5 नंबर के ऊपर विचार करेंगे, ठीक है। तो जिसमें फिर हमने देखा कि ये कह रहा था हॉकी खिलाड़ी नहीं, अब ये हॉकी खिलाड़ी है, तो हम सबको थोड़े सोचेंगे भाई कौन जो इस खटाल में आपका आ रहा है। तो एक सिर्फ 10 आ रहा था, तो ये 10 को हटा दिए, तो 5, 11, 14, 5 आपका जुड़ गया। उम्मीद करते हैं समझ आपको आ चुका होगा। आइए 10 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते? देखिए स्ट्रॉबेरी को किससे दिखाया जाता है, त्रिभुज से, ये रहा त्रिभुज,
ठीक है, ट्रायंगल। तब हमको देखिए ट्रायंगल में कौन कौन नंबर है, 4 5 7 3। अगर आप चाहिए तो कॉपी में अपनी सुविधा के लिए नंबरों को लिख भी सकते हैं। आप करें, लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते। वेनिला ये स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप में आपका कौन कौन आ जाता है, तो 5 7, ये आपका खत्म हो गया, 5 भी, और ये आपका 7 भी खत्म हो गया। तो आपका बचा कौन कौन सा नंबर, 4 और 3 बचा, और 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो इसलिए इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न संख्या 2 देखिए, कितने बच्चे चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते। ठीक है, एक सेकंड। स्ट्रॉबेरी को ट्रायंगल से करते हैं, तो ट्रायंगल वाला हम कोई भी नंबर नहीं लेंगे। जो नहीं कहता उसको छांट दीजिए ना, बाकी दूसरे पर विचार करेंगे। तो मेरा नंबर कौन कौन बच गया, देखिए ये ट्रायंगल को अगर छांट दिए तो एक नंबर बच गया 30, अगला एक नंबर बचा 12, अगला एक नंबर बचा 15। अब आइए इसके पहले लाइन पे, कितने बच्चे चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं। चॉकलेट ही रहा ये सर्कल, तो ये 12 तो आपका छट गया ना, क्योंकि चॉकलेट में है, नहीं आएगा, 12 छट गया। अब देखिए वनीला को हम लोग, वेनिला को किससे, इस शेप से सूचित करते हैं, तो इसमें ये 30 नहीं आ रहा है, ये हमारा 30 भी छट गया। तो फिर कितने बच्चे जो दोनों पसंद करते हैं, तो 15 इज द राइट आपका ये आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सच में अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। चलिए इसका 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। केवल तारा बी पसंद करने वालों का केवल तारा ए पसंद करने वालों से अनुपात पूछ रहा है। कुछ नहीं, देखिए क्या करें, केवल तारा बी, सिर्फ केवल तारा बी, ठीक है, ये आपका केवल क्या है, तारा बी है। तो तारा बी को कितने लोग पसंद करते हैं, देखे तो 80 प्लस यहाँ पे 20 है, थोड़ा छोटा लिखा गया है, पर मैं आपको बता रहा हूं ये 30 है, ये 150 है, और ये 10 है। इतने लोग सिर्फ और सिर्फ तारा किसको पसंद करते हैं, बी को पसंद करते हैं। ठीक है, आप सबको जोड़ दीजिए, तो 80 20 100, 100 और 30 कितना हो गया, 130, और ये 10 कितना हो गया, 140 हो गया। एक मिनट बच्चों, रुक जाइए, रुकिए, नहीं, एक्चुअली मेरा ध्यान थोड़ा सा हट चुका था एक वर्ड से, इसलिए मुझे यहाँ पर अपने आप को सचेत करना पड़ा। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, केवल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल तारा बी। अच्छा, तारा बी का यहाँ पर आप देखिए, ये रेक्टेंगल शेप में जो है, आयत के शेप में, वो तारा बी का है। तारा बी में बहुत सारे नंबर है, 80 20 150 30 और 10। लेकिन आप देखिए ये 30 किसी और में भी है, 20 किसी और में भी है, और 150 किसी और में भी है, कि नहीं होगा। केवल 80 और ये 10 जो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको पसंद करते हैं, तारा बी को, तो 80 या 10 कितना हो गया, 90। और उसी तरह से करें केवल तारा ए को हम लोग त्रिभुज से दिखाते हैं, तो ये रहा त्रिभुज में नंबर है 30 150 50 50। लेकिन आप देखिए 30 जो है, जो तारा बी को भी पसंद कर रहा है, ये 150 तारा सी को भी पसंद कर रहा है, 50 ये भी तारा सी को पसंद कर रहा है, तो ये तीनों खत्म। ये वाला जो 50 है, जो सिर्फ और सिर्फ इसको पसंद करता है, तो ये आपका सही है। यानी तारा ए को पसंद करने वाले कितने हो गए, 50 हो गए। से अनुपात, आप अच्छे से जानते हैं अनुपात का मतलब बटे भी होता है। जैसे यहां देखिए 90/50, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो इसका सही आंसर होगा 9/5 या 9/5, जो कि आपका विकल्प संख्या कौन सा, सी। यहाँ इस वर्ड पर हम लोगों को फोकस करना था, जो वर्ड कौन सा है, केवल। तो ये 11वां प्रश्न भी आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल बिल्कुल वही है यहाँ पर, लेकिन आपकी सुविधा के लिए फिगर को फिर से बना दिया गया। ए और बी दोनों सितारों को पसंद करने वालों का केवल सी को पसंद करने वालों से अनुपात कितना है। यहाँ पर अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखें ए और बी दोनों सितारों को पसंद, देखिए ए है त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज वाला। अब कह रहे बी, ये है आपका यहाँ तारा बी रेक्टेंगल आयत के शेप का,
दोनों को पसंद करता है। तो आप बताइए, इसमें ए तारे में तो ये सब के सब नंबर आ रहे हैं, लेकिन बी तारे में ये वाले नहीं आ रहे हैं और बी का ये भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा कितना लोग हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं? तो 30 + 50 कितना हो गया? 180। केवल सी को, अब देखिए सी वाला है ये वृत्त का सर्कल, लेकिन केवल ये 20 इसको भी पसंद कर रहा है, ये 150 तीनों को पसंद कर रहा है, ये 50 इस वाले को पसंद कर रहा है, लेकिन ये 100 है जो सिर्फ अकेले सी को पसंद करता है। ये रहा 100 से अनुपात कितना होगा? ये रहा अनुपात का चिन्ह, इसको हम लोग दो बिंदु को अनुपात बोलते, इतना आपको पता होगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब चाहिए तो इसको काट भी सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ विकल्प 18/10 के ही रूप में है, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो 12 नंबर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए इसके प्रश्न संख्या 13 की तरफ देखते हैं। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेरों और बाघों को दर्शाती है लेकिन तेंदुओं को नहीं? देखिए, जिसको नहीं कह रहा है पहले हम उसको हटा देते हैं। तेंदुआ, तो ये रेक्टेंगल शेप का जो है ये बिल्कुल हट जाएगा, जिसमें ये 11 है, 1 है, 2 है, 8 है, छोटा छोटा नंबर लिखा गया, लेकिन कोई मतलब नहीं, ये हमारा बिल्कुल पूरी तरह से हट गया। तो बचा कौन कौन? 4 3 7 5, यही नंबर बचा, क्योंकि तेंदुआ को हमने हटा दिया। अब कह रहा है शेर और बाघ को दर्शाती है। शेर के लिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में ये 5 आपका खत्म हो गया है, क्योंकि त्रिभुज में ये 5 नहीं आ रहा है। अब बाघ को दर्शाती है, बाघ आपका कौन है? ये वृत्त, ये रहा वृत्त। तो आपका ये 4 3 भी क्या हो गया? ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 7। ये यानी हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये 13वां भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए 14वां प्रश्न की तरफ देखें। वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या उन युवा लोगों को दर्शाती है जो बेरोजगार है लेकिन अशिक्षित नहीं है? देखिए, ये वाला जो वृत्त है युवा को दर्शा रहा है, ये वाला वृत्त अशिक्षित और ये वाला बेरोजगार। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सी संख्या उन युवा लोग, अच्छा युवा में ये आ गया, कौन कौन नंबर आ गया? ध्यान से देखिए, 3 6 2 5। देखिए 3 6 2 5 युवा लोग इतने लोग हैं जो बेरोजगार है। अब देखिए बेरोजगार में ये आ रहा है, तो बेरोजगार में ये 3 तो हमारा खत्म और 6 भी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि 3 6 बेरोजगार नहीं है, 2 5 बेरोजगार है, तो इसलिए 3 6 हम लोग खत्म हो गया। लेकिन अशिक्षित नहीं है। अब देखिए ये जो सर्कल अशिक्षित को दर्शाता है, 5 ऐसे लोग हैं जो क्या है? अशिक्षित है, तो ये भी खत्म हो गया। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 2 बचा, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस तरह से छांटना है आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आखिरी आज का वीडियो का हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल चीनी चित्रकारों को निरूपित करती है? ध्यान दें, ये जो त्रिभुज का शेप देख रहे हैं ये सिंगर, जिसको हिंदी में गायक कहते हैं। ये जो वृत्त का शेप देख रहे हैं ये पेंटर, जिसको चित्रकार कहते हैं। ये जो षष्ठभुज का आप चित्र देख रहे हैं ये चाइनीज को दर्शा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चाइनीज चित्रकार, ध्यान दीजिए, को दर्शाती है। केवल चीनी का जिक्र हो रहा है, और चीनी मतलब चाइनीज, और चित्रकार पेंटर का जिक्र हो रहा है, यानी सिंगर का जिक्र नहीं हो रहा है। ये एक तो छट गया, हम लोग का इतना गो में ही विचार करेंगे। लेकिन केवल इसका मतलब कि जो चीनी भी है साथ में क्या है? चित्रकार भी है, वो हमको दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए इस पे आते हैं, चित्रकार में ये सब के सब आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? 3 4 9 6, इतना कुछ चित्रकार में आ रहे हैं। लेकिन चाइनीज की अगर हम बात करें तो चाइनीज कौन कौन है? 6 9 5। तो जो कौन ऐसे लोग हैं जो चाइनीज भी हैं और साथ में पेंटर भी हैं? ये 3 आपके पेंटर तो है चित्रकार, लेकिन चाइनीज नहीं है। 4 भी सेम उसी तरह से मिल कौन रहा है? 9, यानी 9 लोग ऐसे हैं जो चीनी भी है, चाइनीज भी और चित्रकार भी है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि वाकई में आपको ये जो वेन डायग्राम का आपका 15 प्रश्न था एनालिसिस बेस्ड के ऊपर, ये सच में बहुत ही मजेदार तरीके से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
इसका एक आखिरी पार्ट हम लोग वापस से देखेंगे और फिर हमारा वेन डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब बखैर।